में नई मजलिसों की जीनत देखने को मिल रही है। अगर दोबारा इसका तकद्दुस पामाल हुआ फिर हम लौट के वहीं आ जाएंगे, यानी उसी किस्से और कहानी की महफिल की तरफ, उसी मज़ामीर ढोल बाजे के और हारमोनियम और तबले के साथ कहने वाली कव्वाली की महफिलों के साथ हम उसी नाच गाने की तरफ लौट आएंगे। इसलिए आज बर वक्त उलमा की जिम्मेदारी है कि तमाम सामईन को बता दें कि ये मजलिस खुराफात की मजलिस नहीं है, इंजॉय करने की मजलिस नहीं है, ये मजलिस बताने की मजलिस है कि पैगंबर आजम ने कहा था, लौ तअलमून मा आलम लज़हिकतुम कलीलन व लबक़ैतुम कसीरा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था कि जो चीज मैं जानता हूं, हमारे और आपके पैगंबर ने कहा जो मैं जानता हूं, अगर तुम भी उसको जानने लगोगे तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं लज़हिकतुम कलीला, तुम हंसोगे कम। जो चीज हुजूर जानते हैं अगर तुम भी जान लो तो तुम हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी और हमारा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है। फरमाते जैसे एक मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा हो, तेज धूप हो, सायादार दरख्त के नीचे थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गया हो या लेट गया हो, और जैसे ही साया खत्म हुआ और धूप वहां आ गई, वो मुसाफिर वहां से उठता है और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। हुजूर कहते हैं मैं इस दुनिया में उसी एक मुसाफिर की तरह हूं। अपने गुलामों को पैगाम देना चाहते हैं कि कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है। मुसाफिर अपने साथ बहुत सारा ढेर सामान लेके सफर नहीं करता, वरना सफर दुश्वार हो जाएगा। अजनबी आदमी ज्यादा लोगों से ताल्लुकात कायम नहीं करता, वो सोचता है कि मैं दिल्ली आया हूं सफर करके काम करने के लिए, मेरा काम निपट जाए, फौरी मुझे वतन वापस लौट के जाना है। बहुत सारे लोग अरब ममालिक काम करने जाते हैं, वह बहुत सारे हजार दोस्तों की एक टीम तैयार नहीं करते हैं। वो वहां गए, अपने काम से काम रखा, शाम हुई घर आए, बिस्तर पे सोया, सुबह हुई नमाज फजर पढ़कर फिर काम पे चले गए। न दोस्ती नाता किसी से करते, क्यों, मुझे लौट के घर जाना है, मैं कमाने आया हूं। हुजूर फरमाते हैं अजनबी की तरह दुनिया में रहो, दोस्तियों का नेटवर्क मत फैलाओ, दोस्तों का जाल मत फैलाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल ये दुनिया नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, तुम्हारी मंजिल जन्नत है। तुम्हें इस दुनिया में एक पानी के बुलबुले की तरह दुनिया में रहना है। जैसे सुबह पैदा हुए शाम मर गए, जैसे ढलती छांव की तरह अभी कभी साया इधर कभी साया उधर। तुम्हें एक मुसाफिर की तरह दुनिया में रहना है, तुम्हें एक अजनबी की तरह दुनिया में रहना है। अगर तुम दुनिया में अपने दामन को गुनाहों से बचाया, दुनियादार दोस्तों से बचाया, ईमान और अमल बचा के दुनिया से चले गए, तो अब आराम करने के लिए अल्लाह ने तेरे लिए वो जन्नत को तैयार करके रखा है। वो जन्नत जिसमें सोने चांदी के महल है, वो जन्नत जिसमें 70 हूरें तेरे निकाह में दी जाएंगी, वो जन्नत जिसमें 50-50 हजार मोती की तरह चमकते हुए गुलाम मिलेंगे। पैगंबर आजम ने अपने गुलामों को जन्नत की बशारत देके बता दिया है, कुफ्फारो मुशरिकीन की तरह दुनियादार मत बन जाना, मुशरिकों की तरह इस दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत की फिक्र मत छोड़ देना। हुजूर ने कहा तुम इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, यहाँ सब्र करना, यहाँ तूफान पे सब्र करना, यहाँ जलजला पे सब्र करना, यहाँ बीमारी पे सब्र करना, यहाँ रिस्क की तंगी पे सब्र करना, यहाँ कुफ्फारो मुशरिकीन की दुश्मनी पे सब्र करना, यहाँ सब्र करना। जैसे ही रिश्ता सास का टूटेगा, जन्नत का सारा इनाम अल्लाह तेरे लिए तैयार करके रखा है। तुम्हें जन्नत के इंतजार में जीना है, जन्नत के शौक में जीना है, ताकि तेरा दुनिया में जीना भी आसान हो जाए। ये इस दुनिया ने बहुत सारों को तबाह कर दिया, इस दुनिया ने एक डाइन की तरह बेशुमार लोगों को दुनिया खा गई, उनके तकवा को खा गई, उनकी बुजुर्गी को खा गई, उनके घमंड और गुरूर को खा गई, ये दुनिया उनके गोरे रंग को खा गई। इसलिए आला हजरत ने कभी कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर बुश। ये दुनिया शहद दिखाती है और ये दुनिया जहर पिलाती है, ये दुनिया कातिल है, ये दुनिया डाइन है।
तेरे औसाफ को कत्ल कर देगी, तेरी क्वालिटीज को मिटा देगी, तेरे अखलाक को मिटा देगी, तेरे हया तेरी शर्म को मिटा देगी। इसलिए दुनिया पे मत रीजना, कुन फिद दुनिया कान्नका गरीबुन और आबिरो सबील। दुनिया में इस तरह रहना जैसे एक मुसाफिर रहता है और एक अजनबी रहता है। अगर यहाँ दौलतमंद बन भी गए तो 100 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट कर तुम्हें कब्रिस्तान जाना है, आखिरत की मंजिल में कदम रखना है। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। इसलिए फिक्र वहां की, असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। पैगंबर आजम की हदीस सुनाकर, दुनिया की मोहब्बत निकाल कर जन्नत का शौक पैदा कर देना, यही जलसे का मकसद होता है, यही मजहब इस्लाम की तालीमात का उद्देश्य होता है। यही हमारे बुजुर्ग